बंगाल में योगी की ललकार से बदला चुनावी खेल, ब्राह्मणों और हिंदू वोट बैंक पर साधा निशाना। क्या यही बनेगा इस बार गेम चेंजर? खेला बंद से लेकर डबल इंजन तक योगी के बयानों ने बढ़ाई टीएमसी के नेताओं की मुश्किलें। रैलियों में उमड़ रही भीड़ का क्या दिखेगा असर? बंगाल की सियासत में इस वक्त परशुराम का नाम सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि योगी ने इसी मुद्दे को पकड़कर चुनावी मैदान में ऐसा दांव चला जिसने पूरा माहौल बदल दिया है। अब चुनाव सिर्फ विकास या सत्ता का नहीं, बल्कि पहचान और सम्मान की राजनीति में बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में अपने प्रचार को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया है। पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुरा जैसे इलाकों में उनकी कई रैलियां हो चुकी हैं और आगे भी कई सभाएं तय मानी जा रही हैं। हर रैली में उमड़ती भीड़ और बढ़ता उत्साह ये दिखा रहा है कि उनका असर जमीन पर भी दिख रहा है। मंच तक पहुंचने की कोशिश करती जनता और नारों की गूंज ये संकेत देती है कि माहौल अब सामान्य नहीं रहा। अगर उनके बयानों पर नजर डालें तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। डबल इंजन सरकार से कानून व्यवस्था पर हमला, बंगाल को कंगाल कहकर विकास का मुद्दा और खेला बंद कहकर सीधी चुनौती, इन सब ने मिलकर चुनावी लड़ाई को नया मोड़ दे दिया है। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये रणनीति वोट में बदलेगी? फिलहाल माहौल तेजी से बदल रहा है और चुनावी टकराव अपने चरम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये दांव कितना असरदार साबित होता है, लेकिन उसके लिए आप योगी के इन बयानों को जरूर सुनिएगा। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के 1/3 अर्थव्यवस्था पर जिस बंगाल का कब्जा था, धीरे धीरे करके उसका शेयर कम होता गया। 7,000 से अधिक उद्योग पिछले 10 वर्ष के अंदर बंगाल के अंदर बंद हुए हैं। 18,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुई हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है। किसान बदहाल है। नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं है। माताएं और बहनें असुरक्षित हैं। यहां पर अब लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है और टीएमसी की ममता दीदी की सरकार मौन बनी हुई है। बंगाल की धरा भारत को दिशा देने वाली धरा थी। बंगाल में प्रतिभा थी, लेकिन प्रतिभा पलायन कर रही है। बंगाल में पुरुषार्थ था, लेकिन उस पुरुषार्थ को कुंद कर दिया गया। बंगाल में वह सब कुछ था जो बंगाल को भारत के अंदर लीडरशिप देने का मादा रखता था, लेकिन बंगाल को एक साजिश के तहत पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, अब टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया है। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। ये चीजें दिखाती है इनका जो व्यवहार महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति था, वही व्यवहार टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, एसपी, इन सब का भी हाल ही में संसद सत्र के दौरान भी रहा। आपने देखा होगा संसद सत्र के दौरान कैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में लागू करना चाहते थे, इन दलों ने उस संशोधन को पारित नहीं होने दिया। ये चीजें दिखाती हैं कि आधी आबादी का अपमान करना, नौजवानों का अपमान करना, अन्नदाता किसानों का अपमान करना
और गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वह इस प्रकार की भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेगी।